नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए ताकि मेरे आगामी आने वाले एस्ट्रोलॉजिकली वीडियोस, जैसा कि नव वर्ष आने वाला है, नव वर्ष पर बहुत सारे आपको ज्ञान की बातें मैं बताने वाला हूं। कब कब क्या क्या ग्रहों के प्रति क्या क्या आपके साथ गुजर सकता है, ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। चलिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु के समक्ष क्या है, राहु के प्रति क्या क्या उनका प्रभाव आता है कुंडली में। जैसा कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर कईयों ने डाल रखा कि राहु का एक उपाय ऐसा है कि वो एक दिन में ही भाग जाएगा डर कर। जी, ऐसा कोई उपाय नहीं है। मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूं। जो भी वो उपाय शख्स बता रहे हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, मैं मानता हूं लाल किताब में वर्णन है उस उपाय का, लेकिन एक दिन की बात नहीं है। जब राहु छिड़ जाते हैं, आपकी कुंडली में बुरा प्रभाव देने के लिए बैठ जाते हैं, तो चाहे आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिएगा, उतनी जल्दी आसान ना समझिए उसको कि राहु आपका पीछा डंडा छोड़कर भाग लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप लाल किताब का वर्षफल अपने जन्मदिन से कम महीना पूर्व निकलवा लेते हैं, बनवा लेते हैं किसी भी लाल किताब एक्सपर्ट से, तो आपको वो बता सकता है कि राहु आपको क्या क्या फल दे सकते हैं। अक्सर 90% राहु का अशुभ प्रभाव ही होता है आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में भी, मेरे वर्चुअल पे भी। ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और लाल किताब का एक्सपर्ट हूं। लाल किताब एक ऐसा ज्योतिष ज्ञान है कि एक जैसे शीशा होता है ना, हम सामने देख लेते हैं पारदर्शिता, उसमें लाल किताब के एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं। वो लाल किताब का जो भी होगा वर्षफल, लगन कुंडली और गोचर का मिश्रण करके अपनी भविष्यवाणी देते हैं या प्रेडिक्शन देते हैं आपको कि आपके साथ ऐसा बीत सकता है, वो ही बता पाएंगे। बाकी दूसरे जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि जब उनकी स्टडी ही नहीं है लाल किताब की तो नहीं बता पाएंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, ब्रेन एक्सपर्ट है, कोई हार्ट एक्सपर्ट है, कोई किडनी एक्सपर्ट है, कोई लीवर एक्सपर्ट है, तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही होता है। हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी पकड़ होती है, अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। देखिए, लाल किताब के जो एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है कितने होंगे हिंदुस्तान में? मुश्किल से 8 या 10, इससे ज्यादा नहीं होंगे जो मेरी नॉलेज में है। बाकी तो जो भी लाल किताब पकड़ ले, शुरू हो जाए, तो वो अलग बात होती है। लेकिन लाल किताब की और क्यों अग्रसर हो रहे हैं कई एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने स्टडी भी नहीं की है? तो क्योंकि लाल किताब एक ऐसा मिरर है, उसमें जैसे कहते हैं तिलस्मी मिरर, उसमें हम ऐसे ऐसे पहली फिल्मों में देखा होगा आपने, जादूगरी ऐसे ऐसे करते हैं तो देख लिया क्या बीतने वाला है। लाल किताब को पढ़ने के लिए एक तो ब्रेन चाहिए पूरा, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप भविष्यवाणियां कर सकते हैं। बेसिकली जो लाल किताब का जो एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हुए हैं, वो जलंधर पंजाब के इलाकों में ही उन्होंने वहां से शिक्षा, इसका गहन चिंतन किया है लाल किताब पर, वहीं के होंगे, उसके आसपास के इलाकों से ही वही परफेक्ट बता सकते हैं आपको, और कहीं नहीं है ज्यादा। तो चलिए, मैं अब बताने जा रहा हूं राहु वास्तव में किससे डरते हैं। देखिए, एक तो आपने देखा ही है कि राहु जो है वो छाया ग्रह है और वक्री दिशा में वो भ्रमण करते हैं आपके हॉरोस्कोप में, गोचर में भी और आपके हॉरोस्कोप में भी। तो राहु की शरारतें जो हैं वो कोई आसान नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि आपको वो उससे आप बच सकें। ये जो वीडियोस आ रहे हैं, मैं खंडन करता हूं चीजों से कि राहु एक दिन में ही छोड़ के भाग जाएंगे। बताइए कैसे भागते हैं, दिखाइए, प्रैक्टिकल दिखाइए।
नहीं भागते। लेकिन राहु जो है, एक प्राणी है आपके घर में, एक प्राणी है आपके घर में। ये लाल किताब की मैं बता रहा हूं, निगूढ़ लाल किताब की भविष्यवाणी है। ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। वो सौंफ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो रख लो, वो रख लो। जब राहु ने आप पर प्रभाव अपना छोड़ दिया शुभ, चाहे सौंफ रख लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, आसान नहीं है उस प्रभाव से मुक्ति पाना। ये मुझे 30 साल हो गए हैं इस लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी करते हुए, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। हाँ, जो जैसे जिनको हमने पहले बताया वो सचेत हो गए, लेकिन उपाय के करने के बावजूद भी उनको अशुभ प्रभाव का फल मिला है। जबकि हमारे पास तो लाल किताब की रेमेडीज का एक भंडार है हमारे पास। लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि इतना आसान नहीं है जितना लिख दिया जाता है, या अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए या व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वो लोग, कुछ लोग कर रहे हैं। जी नहीं, भ्रमित मत होइए। लेकिन लाल किताब का, जो लाल किताब के वास्तव में एक्सपर्ट हैं, जितने भी हैं जो लाल किताब प्योरली रेड बुक के हैं, उनसे अपना वर्षफल निकलवाइए, ताकि आपको ज्ञान हो सके कि राहु के साथ साथ बाकी प्लैनेट का क्या प्रभाव है आपकी कुंडली में या वर्षफल में आने वाला है। तो मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको कि राहु वास्तव में किससे डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं। यह नहीं कि भाग जाएंगे, उनका इफेक्ट जो होगा ना वो कम हो जाएगा काफी हद तक। भागने वाला कोई काम नहीं है। जब राक्षसों और, राहु क्या है, राक्षस है बेसिकली, राक्षसों और देवताओं में भारी भारी युद्ध हुए हैं। आपको देखिए, नेट पे सर्च मारिए, आपको पता भी है, फिल्में भी देखी हैं। तो जो वर्णन है कि राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ है, तो राक्षस जीते हैं उसमें। कई बार उन्होंने सिंहासन डोल दिया, इंद्र का भी डोल दिया। तो उनको कम नहीं आंकना हमें। फिर क्या होता था, देवता जाते थे भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास, भगवान शिव भोले के पास कि रक्षा करिए, तो भगवान करते हैं। वे देवताओं के पक्ष में रहते हैं भगवान तो सदैव। राक्षस की वृत्ति आपको पता ही है क्या वृत्ति होती है। राक्षस तो हमेशा उत्पात मचाते हैं। जहां धर्म कर्म होता है वहां खलल डालते हैं। ऋषि मुनियों के यज्ञों में खलल डालते रहे। तो इतना आसान नहीं है राहु नामक राक्षस को भगाना। हाँ, किससे डरते हैं वो मैं आप बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आप अपने माता जी की शरण में रहिए सदैव। हरेक की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव छोड़ते हैं। सिर्फ एक पॉइंट होता है, मैं बताऊंगा वो पॉइंट, कहां पर राहु जो है आपको धन दौलत की वर्षा करते हैं और आपको जमीन जायदाद का मालिक बनाते हैं, आपको सैकड़ों हाथियों का बल देते हैं। मैं अभी बताऊंगा लास्ट में, आप वीडियो के लास्ट में सुनना मेरे से। सबसे प्रथम, राहु किससे डरते हैं लाल किताब के मुताबिक। ये बातें सिर्फ लाल किताब वाले ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता है। बाकी बताने को जो मर्जी कोई बताता रहे, कोई रोकथाम तो है नहीं है। हर एक की अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपना प्रभाव है उनका। चलिए, राहु डरते हैं आपकी मां से। सिर्फ मां एक ऐसा शख्स है आपके घर में जहां पर अगर आप अपनी मां की शरण में रहते हैं, मां की सेवा करते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं, मां की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो ही राहु आप पर जो कुंडली में जहां जहां आते हैं आपके होरोस्कोप में, लाल किताब के वर्षफल में, जहां जहां उन्हें नुकसान देना होता है, अगर आपकी मां आपके संग रहती है तो राहु का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, पूर्ण नहीं हटता। यह झूठ है कि पूर्ण हट जाएगा, जी नहीं हटेगा। आप उपाय कर लीजिए, जितने मर्जी कर लीजिएगा, किसी भी ग्रह के, मैं ये नहीं कहता राहु के, किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव के आप रेमेडीज लेते हैं लाल किताब की, लेकिन सिर्फ फर्क पड़ेगा। जैसे हम, बारिश हो रही है, छाता ले लिया, भीगेंगे जरूर। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जैसे अब सर्दी का मौसम है, बहुत सर्दी पड़नी शुरू हो गई, मैंने स्वेटर पहन लिया है, गर्म कपड़े धारण कर लिए हैं,
लेकिन सर्दी लगेगी जरूर। बस मेरा इशारा आप समझ गए हैं। बरगलाने वाले बहुत बैठे हैं, मत भ्रमित होइए। हाँ, लाल किताब का वर्षफल ये नहीं कहूंगा कि मेरे से निकलवाइए, जो आप नेट है आपके पास, आप सर्च मारिए लाल किताब के कौन कौन से वाक्य में एक्सपर्ट्स हैं, वही आपको काफी लाल किताब के प्रेडिक्शन दे सकते हैं और एक्चुअल में दे सकते हैं, और आपके साथ बीतेगा भी। और चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां वो सौंफ वाला उपाय बताया जाता है कि सौंफ लाल कपड़े में बैठ के रख लीजिए, राहु भाग जाएंगे, वो पॉइंट एक ऐसा है। चलिए मैं एक और बात मेरे जहन में आ गई है, दिमाग में आ गई है, मैं बता रहा हूं आपको। वहां क्या करते हैं राहु, झूठे केस डालेंगे, ऐसी नौबत ला देते हैं कि आपको ना बाएं जाने देंगे, ना दाएं जाने देंगे, ना आगे जाने देंगे, ना पीछे जाने देंगे। ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं राहु, वहां पर झूठे केसों पे केस पड़ जाते हैं। सौंफ रख लीजिए, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। वहां का जो उपाय है, रेमेडी है, अगर आप पहले कर लेते हैं, वर्ष फल पहले निकलवाइए, जब राहु ने वार कर दिया तो उसमें आप लिप्त हो जाएंगे। फिर उसमें लिप्त हो जाता है इंसान, बचना आसान काम नहीं होता है। बहुत ही मुश्किलातों के बाद अगर आप लाल किताब की ओरिजिनल ओरिजिनल रेमेडी लेते हैं तो कुछ हद तक फर्क पड़ जाता है। 100% कभी नहीं पड़ता। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं सरेआम बोल रहा हूं कि 100% कभी नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। बचाव करिए, बचाव में ही बचाओ। चलिए अब राहु कहां पर आपको सैकड़ों हाथियों का बल देते हैं, कहां पर आपको जमीन जायदाद देते हैं, कहां आपको ढेरों धन दौलत देते हैं और आपके दुश्मनों को रौंद देते हैं, ये भी काम करते हैं राहु आपकी कुंडली में। एक ऐसा, जहां मैं क्लियर नहीं करूंगा, देखिए मेरी अपने लाल किताब की वो गणना है तो मैं यहां शेयर नहीं करूंगा सबको, ठीक है। मैं इतना हिंट देता हूं, राहु एक ऐसे स्थान पर आते हैं, राहु और बुध का एक ऐसे स्थान पर मिश्रण होता है या दृष्टि मिलती है, वहां आपको राहु सैकड़ों हाथियों का बल और आपको धन दौलत जमीन जायदाद का मालिक बना देते हैं। सिर्फ एक पॉइंट होता है, सबकी कुंडलियों में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रभाव आ जाता है। और जिनकी कुंडलियों में पक्के ग्रह बैठे हों इस मिश्रण पर, इस सिचुएशन पर जो मैंने बताई है, राहु और बुध का मिलन, वो तो 101% जमीन जायदादों के मालिक बन जाते हैं। अगर यही प्लेनेट किसी राजनेता की कुंडली में आ जाए तो वो जीतता ही रहता है, शासन करता ही रहता है, ऐसा प्रभाव आ जाता है। चलिए आप भ्रमित ना होइए, अपना लाल किताब का वर्षफल जन्मदिन से कम 1 महीना पूर्व अवश्य निकलवाइए, किसी भी लाल किताब एक्सपर्ट से। वो 101% लाल किताब का एक्सपर्ट होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप लाल किताब का वर्षफल ऐसा होता है जैसे मिरर होता है, कि मिरर में आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आपको लाल किताब वाले भविष्यवाणी आपको दे सकते हैं, प्रेडिक्शन दे सकते हैं और रेमेडी भी बता सकते हैं। अगर पहले से ही आप रेमेडी लेते हैं, करते हैं किसी भी प्लेनेट की, तो काफी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। मेरे चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर RK वर्मा को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, आपके मित्रों तक पता लगे ज्ञान की बातें, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान की बातें आगे भी आपको पता लगे और आप अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, ताकि मेरे आगामी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। चलिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।